चलिए खास जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल राजधानी जयपुर में काली पट्टी बांध खेल रहे हैं धौलपुर के क्रिकेटर। धौलपुर के मुख्य स्टेडियम के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं ये क्रिकेटर। सरकार ने स्टेडियम में इंडोर हॉल बनाने का फैसला किया। इंडोर हॉल की सीमा मुख्य मैदान के अंदर तक आ रही है और ऐसे में भविष्य में क्रिकेट के मैच नहीं हो पाएंगे धौलपुर में। इंडोर हॉल के लिए अन्य वैकल्पिक भूमि तलाशी जा सकती है। इस ग्राउंड पर कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर खेल चुके हैं। इंडोर हॉल की नींव खुदना शुरू होने पर जमकर विरोध किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री ने फिलहाल वहां पर काम रुकवा दिया, लेकिन यदि इंडोर हॉल बना तो क्रिकेट फुटबॉल मैदान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इसीलिए काली धौलपुर नगर परिषद के द्वारा जो धौलपुर में मात्र एक जिले का एक ग्राउंड है, इंदिरा गांधी स्टेडियम बड़ी फील्ड, उसके अंदर एक मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण कर रही है। और जो क्रिकेट का जो ग्राउंड है वो हमारा पूरा क्या है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और उसमें खेलने खिलाड़ियों क्रिकेट प्लेयर्स के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। उसके विरोध प्रदर्शन के लिए आज जो जयपुर के अंदर अंडर 19 डूंगरपुर शील्ड जो RCA के द्वारा हो रही है, उसमें क्वार्टर फाइनल में हम झालावाड़ के अगेंस्ट खेल रहे हैं और पूरी टीम धौलपुर की इस धौलपुर नगर परिषद का विरोध कर रही है और अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रही है। हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा जो धौलपुर की नगर परिषद में वो बड़ी फील्ड के अंदर वो मल्टीपर्पस वो बनाया जा रहा है हॉल, तो हम ये चाहते हैं कि उस वजह से क्या होगा कि जो क्रिकेट का ग्राउंड है वो बुरी तरीके से बिगड़ जाएगा और वहाँ के जितने भी प्लेयर्स हैं क्रिकेट खेलने वाले उनका करियर बिगड़ जाएगा। और जबकि वहाँ से इतने बड़े बड़े प्लेयर निकले हुए हैं तो उस हिसाब से उसको इस तरह से मल्टीपर्पस हॉल नहीं बनाना चाहिए। तो ये दुख और दर्द है, क्योंकि हमेशा जिसकी भी सरकार रही है हमेशा खेल को प्रोत्साहन देने की बात कही गई, चाहे फिर उनके लिए मैदान बनाने की बात हो, उनके इक्विपमेंट्स की बात हो या फिर अन्य चीजों की बात हो। लेकिन जब इस तरह की खबर सामने आती है और फिर भविष्य पर तलवार लटक जाती है कि आने वाले समय में इन क्रिकेटर्स के भविष्य का क्या होगा, क्या वो भविष्य में खेल पाएंगे या फिर और दूसरे क्रिकेटर्स यहाँ पर अपने भविष्य संवारने के लिए सोच सकेंगे, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ही। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। नरेश जी, ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार आई और उसने खेल को प्रोत्साहन देने की बात नहीं कही हो, लेकिन इस बीच इस तरह की खबर आना वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। दुख और दर्द नजर आ रहा है इनके क्रिकेटर्स के चेहरे पर भी और उनकी भाव भंगिमा पर भी। पूरे मामले को जरा समझाइएगा। देखिए पूनम, ये बात सही है कि खेल की सुविधा के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है, लेकिन यहाँ सिर्फ ये एक मैनेजमेंट का सवाल है, दूरदर्शिता का सवाल है। धौलपुर में एक ही मुख्य स्टेडियम है, मुख्य मैदान है और उस मुख्य मैदान में तकनीकी एक जो दिक्कत जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो क्रिकेट का जो मैदान होता है उसकी बाउंड्री एक निश्चित दूरी तक होती है और यहाँ पे एक इंडोर हॉल बनाने की सरकार ने घोषणा की है। अब जो इंडोर हॉल अगर वहाँ पे बनता है तो उसकी जो सीमा है वो क्रिकेट के जो ग्राउंड है उसकी बाउंड्री के अंदर आती है, यानी उसके बाद वो जो बाउंड्री है, एक न्यूनतम बाउंड्री है, वो नहीं बचती, तो ऐसे में भविष्य में फिर वहाँ पे कभी क्रिकेट मैच नहीं हो पाएंगे। ये एकमात्र पूरे धौलपुर जिले का एक ऐसा स्टेडियम है जहाँ पे चाहे वो फुटबॉल के मैच हो, क्रिकेट के मैच हो, वो होते हैं। तो इंडोर हॉल बनाना ये कोई कह सकते हैं परेशान नहीं है, लेकिन उसकी जगह दूसरी हो सकती है। वहाँ पे जो खिलाड़ी है वो आंदोलन इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि एक हॉल के कारण से पूरा जो मैदान है वो खराब हो जाएगा, उसमें फिर कभी मैच नहीं हो सकते, क्योंकि मैच के लिए, क्रिकेट मैच के लिए एक निश्चित सीमा की बाउंड्री होनी जरूरी है। तो वहाँ खिलाड़ियों ने धौलपुर में विरोध किया। आज जयपुर में धौलपुर की टीम अंडर 19 टूर्नामेंट खेल रही है, तो उन्होंने विरोध स्वरूप और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए काली पट्टी बांधकर खेलने का फैसला किया है, क्योंकि अगर वो मैदान नहीं रहेगा तो धौलपुर की क्रिकेट प्रतिभाएं हैं वो कैसे आगे बढ़ेगी। और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो धौलपुर से निकले, राष्ट्रीय स्तर पे
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और यहाँ पे बड़े टूर्नामेंट भी हुए हैं, कई लीग यहाँ पे हुई है, कई बड़े आयोजन हुए हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को हमने देखा है, खुद मैं वहाँ एक आयोजन का गवाह बना हूँ। बिल्कुल। तो ऐसे में खिलाड़ियों का दर्द यही है कि उनका जो मैदान है वो खराब ना हो। हालांकि जो प्रभारी मंत्री है वहाँ के जवाहर सिंह मैडम, उन तक भी ये बात पहुंची है। उन्होंने फिलहाल वहाँ पे निर्माण कार्य को रुकवाया है प्रशासन को कह के, लेकिन देखिए इसका जो है वो एक हल होना चाहिए कि मैदान जो है वो भी बरकरार रहे और जो इंडोर हॉल बनाने की घोषणा की है वो इंडोर हॉल भी बने, लेकिन एक वैकल्पिक जो जगह है वो तलाशी जा सकती है इंडोर हॉल के लिए। क्योंकि अभी तक जो स्टेडियम है ये शहर के बीच में है, इस स्टेडियम को तो और नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ऐसे में जो मैदान की जो बाउंड्री है वो भी जो है वो तय है और क्रिकेट के मैच के लिए न्यूनतम बाउंड्री का होना जरूरी है। तो ऐसे में अगर अब इसी जगह इंडोर हॉल बनाया जाता है तो फिर बाउंड्री नहीं रह पाएगी और भविष्य में यहाँ पे क्रिकेट के मैच नहीं हो पाएंगे, फुटबॉल के मैच नहीं हो पाएंगे। इसी कारण से आज खिलाड़ियों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है और अब समझा जाता है कि उनकी आवाज है वो सरकार सुनेगी और इसका कोई हल निकालेगी। चलिए ठीक है, हम भी यही उम्मीद करेंगे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए नरेश जी आपका।